नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि के खास नियम। उन नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो व्रत का फल मिलेगा और माता रानी का आशीर्वाद। तो शारदीय जो नवरात्रि है अभी चल रहे हैं, इसमें कुछ खास नियमों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें व्रत का फल मिलेगा। तो शारदीय नवरात्रि के 12 नियमों का हमें पालन करना ज़रूरी है। तो वे 12 नियम कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं, और कौन से हम नियमों का पालन करेंगे तब माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। 3 अक्टूबर से गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का त्यौहार है जो प्रारंभ हो गया है। नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं और ये त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें पूजा की जाती है माता रानी की, व्रत किए जाते हैं और अनुष्ठान करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो खास नियम है जिनका पालन करने से व्रत का फल और माता दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। तो वह जो नियम है वो कौन कौन से हैं वो हम बताते हैं। ध्यान रखें कि माता के नैवेद्य में नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है, घट स्थापना के दौरान गंदी मिट्टी, गंदे खंडित घट का उपयोग नहीं करें। इसके साथ घट को हिलाना नहीं। अच्छा घट यानी घड़ा, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, और फिर ही घट स्थापना करें। तीसरा है, अखंड दीप या घट स्थापित करने के बाद घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम माता के घट स्थापना करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो 9 दिनों के लिए अगर आप अखंड जोत रख रहे हो, अखंड दीपक या वही दीपक कभी नहीं बुझना चाहिए। तो आपको घर से बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए, घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। 9 दिनों तक माता रानी का अखंड दीपक जलाना चाहिए और सूना घर नहीं छोड़ना चाहिए। और चौथा है, इन 9 दिनों में दाढ़ी, नाखून काटना, यात्रा, सहवास, कटु वचन, दिन में शयन करना, अपशब्द कहना, झूठ बोलना, क्रोध करना, लालच और आलस करना निषेध होता है। इससे माता रानी है वो क्रोधित हो जाती है, माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें नवरात्रि में बचना चाहिए। 5वां है, 9 दिनों में किसी भी प्रकार की महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। महिला जो है, स्त्री है, वो माँ लक्ष्मी का रूप होती है, माता का रूप होती है, पत्नी का रूप होती है, बहन का, कन्या। तो उसमें हमें उनमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी है वो नवरात्रि में 9 रूप लेके आती है 9 दिनों में। तो हम कन्या पूजन करते हैं, इसीलिए महिला का और कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। छठा है, असोच अवस्था, शारीरिक अक्षमता और रजस्व समय में यात्रा के दौरान युद्ध की स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए। और 7वां है, व्रत के बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई आप गंभीर बात है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो व्रत ना करें और माता रानी से फिर क्षमा मांगे। तो स्वस्थ और सही हो तभी ही माता रानी के व्रत करें। 8वां है, मनमाने व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए, जो शास्त्र समस्त हो वही कार्य करें। और 9वां है, प्रतिपदा को कुम्हड़ा पेठा, द्वितीया को बैंगन कटहल, तृतीया को परमल, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को नीम, अष्टमी को नारियल और नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है। ये माता रानी के जो 9 दिन हैं उनमें हमें ये सब्जियां नहीं खानी चाहिए। प्रथमी यानी प्रथम नवरात्रि के दिन पेठा नहीं खाना चाहिए, जिसे कुम्हड़ भी बोलते हैं, कुम्हड़ पेठा। और दूसरे नवरात्रि में बैंगन और कटहल नहीं खाना चाहिए। तीसरे नवरात्रि में परमल नहीं खानी चाहिए और चतुर्थी में मूली नहीं खानी चाहिए। पंचमी में नवरात्रि में बेल नहीं खाना चाहिए और षष्ठी में नीम, अष्टमी में नारियल और नवमी के दिन लौकी नहीं खानी चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। 11वां है, नशा करना, मांस भक्षण, तामसिक भोजन, मसालेदार भोजन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। अनाज या नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, तामसिक भोजन से, मांस से, नशा से। तभी
माता रानी खुश होगी और हमें आशीर्वाद देगी अगर हम इन चीज़ों का जो नहीं सेवन करेंगे तो। 12वां है, यदि आप गरबा नृत्य करने जा रहे तो आप अपना पारंपरिक वस्त्र पहने। यदि आप गरबा नृत्य देखने जा रहे तो शालीनता से रहे और नृत्य करने वालों का सहयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये थे कि 12 जो माता रानी के नियम हैं जो हमें नवरात्रि में इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और हमें भी पुण्य होगा। तो नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, तो 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो प्रथम नवरात्रि थी, 4 को द्वितीया, 5 को तृतीया, 6 अक्टूबर को चतुर्थी, 7 अक्टूबर को पंचमी और 8 अक्टूबर को भी पंचमी। 2 पंचमी तिथि होने के कारण 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी एक साथ है, और फिर 12 अक्टूबर को भी नवमी और दशहरा एक साथ है, लेकिन नवमी थोड़ी देर के लिए है और दशहरा है। तो 7 अक्टूबर को भी पंचमी, 8 अक्टूबर को भी पंचमी, तो 9 अक्टूबर को षष्ठी, 10 अक्टूबर को सप्तमी और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी। तो इस बार है जो अष्टमी और नवमी का नवरात्रा है वो 11 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, उसी दिन कन्या पूजन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और माता रानी है वो हम पर खुश होकर हमारी सारी परेशानियां दूर करेगी। तो शारदीय नवरात्रि के जो ये 12 नियम हैं उनका पालन ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।